वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की जो मनुष्य पूजा करता है, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। यह एक चमत्कारी कहानी है, आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए अब हम माघ मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत पुराना गांव था। उसमें कई जाति के लोग रहते थे। उन्हीं में एक छोटी जाति का परिवार भी था। उसमें एक विधवा महिला अपने एक लूले लंगड़े बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जन्म से ही लूला लंगड़ा था। उसके पैदा होने के बाद उसके पिता की अज्ञात बीमारी से देवलोक गमन हो चुका था। उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेचारी पूरे गांव भर का मेला ढोती थी। उसके बदले में उसे जो रुपया पैसा रोटी कपड़ा मिलता था, उसी से वह अपना घर खर्च चलाती थी। उसका नाम संतो था। अब उसका बेटा 20-22 बरस का हो चुका था। एक रात्रि को संतो की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब वह सोच में पड़ गई कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उस रात्रि को वह गहरी चिंता फिक्र में पड़ गई। पूरी रात वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की दुआएं मांगती रही। सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे का खाना बनाया और उसके रोज के नित्य का काम किया और वह मेला ढोने के लिए गांव में चली गई। उस दिन गांव में एक अमीर सेठ भागवत कथा करवा रहे थे। बहुत बड़ा पंडाल में प्रवचन चल रहा था। तब संतो महात्मा जी के प्रवचन सुनकर वहीं पंडाल के बाहर बैठकर सुनने लगी, क्योंकि उस दिन वह बड़ी ही बेचैन थी। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह महात्मा जी की बातें सुन रही थी। महात्मा जी सुना रहे थे कि मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। औलाद होना, अमीर होना, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं होना, यह मनुष्य को उसके पिछले जन्मों के कर्मों से इस जन्म में मिलते हैं। जब संतों ने यह सुना तो उसे लगा कि महात्मा जी उसके लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसने बचपन से अब तक कभी सुख देखा ही नहीं। जब वह पैदा हुई तो पैदा होते ही उसके माँ बाप चल बसे। उसके चाचा ताऊ ने उसे पाल पोस कर बड़ा करा, लेकिन कैसे पाला पोसा वो जानती है। पूरे समय चाची ताई उसको कोसती रहती थी। रोज घर का सारा काम उससे वो करवाते थे। रोज उसे कलमुही कलंकनी, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी छाती पर मूंग दल रही है, वगैरह वगैरह उसे रोज ये ताने सुनने को मिलते थे। मालूम नहीं उस संता को क्या क्या कहते थे। संता पुरानी बातों के बीच उलझ गई। संतो वहां बैठकर अपनी पुरानी बातें याद कर रही थी कि फिर बाद में उसकी शादी हुई। वो सोच रही थी कि उसको
कितने दुख भोगने पड़े। बड़ी हुई, फिर शादी हुई तो शराबी और जुआरी पति मिला। आए दिन वो संतों को मारता रहता था। वह मनी मन सोचती रही कि फिर मैं बड़ी हुई, शादी हुई तो शराबी और जुआरी पति मिला जो आए दिन मुझे मारता रहता था। संतो बैठी बैठी अपनी पुरानी बातें याद करती रही और रोती रही। संतो आज बैठी बैठी अपने बीते समय को याद करके रोए जा रही थी कि फिर बेटा हुआ और वह भी अपंग पैदा हुआ। संतो सोच में पड़ गई कि भगवान ने सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं। पति मर चुका है, बेटे को कैसे जैसे बड़ा कर लिया, लेकिन अब आगे उसका क्या होगा। एक तो वह अपंग है, लूला लंगड़ा होने से कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता, साथ ही गरीबी है, कौन उसके साथ ब्याह करेगा। वह बैठी बैठी वहीं रो रही थी। थोड़ी देर बाद प्रवचन खत्म हो गया, सभी श्रद्धालु चले गए। अंत में महाराज जी भी अपने शिष्यों के साथ जाने के लिए पंडाल से बाहर आए। उन्होंने बाहर संतों को बैठे देखा। वह अभी भी बैठी थी। महात्मा जी ने संतों को उदास और दुखी और मलिन मुख में देखा तो महाराज जी को उसके ऊपर दया आई। महाराज जी अपने शिष्यों के साथ संतों के पास गए और बोले कि हे कल्याणी, सब श्रद्धालु भक्त अपने अपने घर चले गए हैं। हे भद्रे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हे कल्याणी, तुम अपने घर जाओ। तब संतो दूर से ही महात्मा जी को प्रणाम करके बोली कि हे महात्मा जी, मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रही हूँ। हे महाराज, आज आपके प्रवचन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। हे महाराज, मेरा दुख बहुत बड़ा है। पहाड़ को तो मनुष्य चढ़कर पार कर ले, लेकिन मेरे दुख का पहाड़ तो बहुत बड़ा है। हे महाराज, मेरे दुखों का निवारण बताइए, कब मेरे दुख दूर होंगे। महाराज बड़े ही अंतर्यामी थे। उन्होंने संतों की ललाट की रेखाएं पढ़ी और बोले कि हे कल्याणी, माघ मास का महीना चल रहा है, तुम माघ स्नान करो और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करो। रोज माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाओ और अगरबत्ती जलाओ। तुम्हारे सारे दुख माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु दूर करेंगे। ऐसा कहकर महाराज जी संतों को आशीष देकर चले गए। उस दिन संतों को बहुत खुशी मिली, जैसे किसी ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी हो। संतों खुशी खुशी घर आई। घर आने के बाद वह सोच में पड़ गई कि कौन मुझे मंदिर में जाने देगा। मैं छोटी जात की, मैं कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा करूं। रात भर वह सोचती रही। तब उसने एक उपाय सोचा। दूसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर का सारा काम करके वह बाजार गई। वहां से उसने मालन से फूल खरीदे, दुकान पर से अगरबत्तियां खरीदी और गांव के बाहर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर शॉल ओढ़कर बैठ गई और सुंदर सुंदर फूल मालाएं बनाने लगी और फूल माला व अगरबत्ती बेचने के लिए बैठ गई। वहां आने जाने वाले श्रद्धालु भक्तों को वो फूल माला व अगरबत्ती बेचने लगी। साथ ही 4 फूल वह खुद की तरफ से उनकी टोकरी में यह कहकर डाल देती कि बाबूजी, बहन जी,
मेरी तरफ से ये फूल माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देना। मुझ गरीब को तो मंदिर में जाने का समय ही नहीं मिलता है। श्रद्धालु भक्त कहते कि हाँ हाँ बुढ़िया माई, जरूर माता लक्ष्मी के चरणों में तुम्हारी तरफ से भी ये फूल चढ़ा देंगे, इसमें हमारा क्या घाटा लग जाएगा। इस तरह पूरे माघ मास में उसने पूरी निस्वार्थ भाव से फूल बेचकर माता लक्ष्मी के प्रति सेवा भाव से सेवा करी। निस्वार्थ भाव से फूल, माला और अगरबत्ती बेचकर अपनी तरफ से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाए और सेवा करी। पूरा माघ मास बीत गया। तब माघ पूर्णिमा को भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी ने एक रात्रि को संतों को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री, हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, तू कोई वर मांग ले। आज हम तेरी सभी इच्छाएं पूरी करने आए हैं। तो संतों बोली कि हे मालिक, मेरे दुख से आप अनजान नहीं हैं। मैंने जन्म से अब तक दुखी दुख देखे हैं। सुख क्या होता है, मैं सुख से अनजान हूँ। हे देव, मेरा बेटा ठीक हो जाए। वह जन्म से लूला लंगड़ा है। उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए, वह कमाने लगे। बस यही सुख मुझे चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझ बुढ़िया को और कुछ नहीं चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे पुत्री, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तेरे घर में मैंने प्रवेश कर लिया है। अब मैं तेरा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तू इसी तरह मेरे सेवा में 4 फूल चढ़ा देना और अगरबत्ती जला देना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुबह रोज की तरह जब संतो सोकर उठी तो उसका घर धन दौलत से भरा हुआ था। उसके बेटे के हाथ पांव भी सीधे हो गए थे। अब उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। बेटे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वह लूला लंगड़ा नहीं रहा। फिर एक दिन सुंदर सी लड़की से उसके बेटे का विवाह भी हो गया। बेटा भी कमाने लगा था। लेकिन संतों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर फूल, माला और अगरबत्ती बेचना जारी रखा। हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने माघ मास में संतों को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े। भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।